अशोक वानखेड़े जी, आपने अभी दोनों विद्वानों को सुना। जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं और इस हालात में उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए वोटिंग करेगा, या उत्तर प्रदेश का मतदाता दलित राजनीति को पुनः पुनर्स्थापित करने के लिए वोटिंग करेगा? फिलहाल आपको मानसिकता क्या दिखती है उत्तर प्रदेश के दलित समाज में? मुझे लगता है यदि हम वर्तमान की बात करें, क्योंकि दोनों बड़े वरिष्ठ चिंतक हैं और मैं उनको पढ़ते आ रहा हूं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए बद्रीनाथ जी ने जब कहा कि मैं आपको सुनने के लिए आऊंगा, तो नहीं, मैं वही बोलता हूँ अक्सर जो उनका पढ़ता हूँ, या प्रोफेसर साहब से तो वार्तालाप होता रहता है। सवाल ये है कि यदि वर्तमान की बात करें या पीछे बात करें, थोड़ी पीछे यदि हम चले, तो यूपी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक फिडलिस्टिक राजनीति थी। भले ही ठाकुर कम थे, ब्राह्मण कम थे, लेकिन वहां दलितों को इतना ही मालूम था कि हमको सिर्फ इनके लिए वोट करना है। मंडल आने के बाद एक नया समीकरण, और जिसको सोशल इंजीनियरिंग ये जो कहने लगे हैं, इसको जोड़ उसको जोड़, उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि हम भी सत्ता में भागीदार हो सकते हैं। और उसकी परिणति ये हुई कि फुल फ्लेज बीएसपी अपने दम पे सरकार बना गई उत्तर प्रदेश में, अपने दम पे। लेकिन बीएसपी के सरकार में भी कितना भला हो पाया दलितों का, कितना दलितों का उत्पीड़न रुक पाया? मात्र थाने में दलित थानेदार होने से और कुछ पैसा कमाने से काम नहीं होता। मायावती की सरकार गई, दलितों की स्थिति वैसे की वैसे रही। अब एक मंडल आयोग ने इन लोगों के एस्पिरेशन जगा दिए कि हम सत्ता में भागीदार हो सकते हैं, हम अपनी सत्ता भी ला सकते हैं, हमारे बिरादरी के नेता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि एस्पिरेशन उनके भी बदल गए हैं। अब उनको भी लगता है कि सिर्फ हमारा नेता सत्ता में आने से काम नहीं होगा, अब हमें उनके तरफ जाना होगा जो हमें, हमारे जीवन स्तर को उठाएगा, जो हमारे समाज में हमें सम्मान स्थापित किया कर देगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो, उनके पास सवर्ण वोट तो एक गट्ठा है, लेकिन ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसको वो साध नहीं पाते। ऐसे में वो एक हिंदुत्व का छाता खोल देते। जैसे ही हिंदुत्व का छाता खोल जाते हैं, जातियों की दीवारें टूट पड़ती हैं, और फिर हिंदू धर्म, और फिर ये जो लोग हैं जो हिंदू धर्म में उपेक्षित थे, अनटचेबल थे, निग्लेक्टेड थे, यही उनके फ्रंट लाइन वॉरियर हो जाते कि अब हिंदू धर्म आपको संभालना है। और साथ में नरेंद्र मोदी का गुजरात का मॉडल, और लग रहा था लोगों को कि एक देश में ऐसा जननायक आया है कि ये देश की तस्वीर बदल देगा। इसीलिए मैसिव मैंडेट, मैसिव एक स्विंग दिखाई दिया अक्रॉस दी कास्ट एंड रिलीजन पिछली सरकार की तरफ। लेकिन अब 4.5 साल का जो कुशासन चला, अब ये दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो कि वो कोविड की लहर भी इसी सरकार में आ गई। जब आपदा आती है तो उसमें से एक अवसर ढूंढा जाता है कि आप इतना काम करते कि आने वाले 25 साल तक आपको लोग सर पे लेके नाचते। लेकिन उस आपदा में आपने सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट किया। अखबारों में लाशें छपनी नहीं चाहिए, फोटो दिखने नहीं चाहिए, अखबारों को विज्ञापन दे दो, पैसे दे दो, आप मीडिया मैनेज कर रहे हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो आपको ये समझ में आ गया है कि मीडिया के द्वारा आपको वोट नहीं दिए जाते, मीडिया आपके लिए वोट जनरेट नहीं कर सकता। मीडिया आपको थोड़ा बूस्ट कर सकता है, लेकिन आप में दम भी तो चाहिए। डेड बॉडी में मीडिया कितनी जान फूकेगा? बेशुद्ध आदमी हो तो उसको शुद्ध पे ला सकता है। तो इस बार सारे बैकवर्ड भी, ये जो तथाकथित, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने इससे गठबंधन किया, उससे गठबंधन किया, लेकिन मुझे डाउट है कि जिससे गठबंधन किया उसके पीछे उतना समाज खड़ा भी है कि नहीं है, क्योंकि पिछले बार वो किसी और के साथ थे, और जो वो क्लेम करता है कि मेरे साथ लोग थे, वो लोग किसी और की वजह से थे।
इस बार अब ये सारे लोग एक्सपोज होंगे। मायावती को अंडर एस्टिमेट इसलिए लोग कर रहे हैं कि मायावती अभी रेस में है कि नहीं है यही तय नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि मायावती को राजनीति नहीं करनी है। मायावती जी ने बहुत पहले, आज से 3 महीने पहले पंजाब में गठबंधन करके सीटें अनाउंस कर दी, उम्मीदवार घोषित कर दिए। आज से 3 महीने पहले पंजाब के तो चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ ही होना है ना। तो जब पंजाब में आपको अकाली दल के साथ आपने गठबंधन किया और पंजाब में आपने उम्मीदवार घोषित किया, तो फिर जो आपका सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है वहां पे आप अभी तक रथ पे घोड़े क्यों नहीं चढ़े आपके? इस वजह से मतदाता भी असमंजस है कि बहन जी चाहती है तो क्या चाहती है। दूसरी एक जो खबर दिल्ली में जो चर्चा गर्म हो रही है, क्योंकि किसान आंदोलन अब वापस ले लिया है, किसान का आंदोलन, किसान वापस चले गए पंजाब। अब अकाली दल को बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन खत्म ही हो गया, आप साथ में आ जाओ। तो अमरिंदर सिंह जी की पार्टी, बीजेपी, अकाली दल और बीएसपी, ये चार मिलके यदि पश्चिम या पंजाब में कांग्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर मायावती जी को उत्तर प्रदेश में उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा कि वो है कहां। तो इतना असामंजस्य फैला हुआ है और बहन जी के तरफ से या पार्टी के तरफ से ऐसा कोई इंडिकेटर क्लियर कट नहीं आया कि नहीं हम हैं लड़ाई में, हम आएंगे, ताकत से आएंगे, लड़ाई में हैं। ये बात भी खुल के सामने नहीं आ रही है। इसलिए मीडिया, जैसा बद्रीनाथ जी ने कहा कि बहुत मुश्किल है मायावती को जज करना। जब पूरे देश का मीडिया उनको रिजेक्ट कर चुका था, सारे सर्वे रिजेक्ट कर चुके थे, वो फुल फ्लेज अपने भरोसे पे सरकार बना गई। लेकिन इस बार कुछ डरा डरा माहौल लगता है, क्योंकि मायावती जी ने अभी मोदी जी की बाकी राज्यों में देखी कैसी ईडी की तलवारें घूमती है, इनकम टैक्स की तलवारें घूमती है, बाकी तलवारें घूमती है। अब हर आदमी लालू प्रसाद यादव तो नहीं होता कि जेल में भी जाए और वहां से भी लड़े। हर एक को कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी पे भी मुझे कई बार डर लगता है कि ये 11th आवर पे कहीं फिर, क्योंकि केसेस उधर भी पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, इंडिकेशंस उनको भी मिल रहे हैं, अधिकारी बताते हैं ईडी के कि बातचीत चल रही है, मैसेज जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें देखते हुए लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या मतदाता भी कंफ्यूज है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि बहन जी पूरी ताकत के साथ आती है तो उनका एक वोट बैंक है। भले ही वो पहले वाला नहीं रहा, उतनी उस वोट बैंक की इतनी ताकत नहीं रही है, उसमें से नंबर कम हो सकता है, लेकिन उनका वोट बैंक आज भी बहन जी के पीछे मानने वाला है। जैसा एक हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, हम बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं, ऐसे ही लोग मिलते हैं कि मायावती जी, हमारी बहन जी कुछ भी करेगी लेकिन हम बहन जी के साथ हैं जी। वो एक वोट बैंक, उन्होंने जो फुटप्रिंट उनका है वो मुझे लगता है अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा सीट कन्वर्शन नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह की हार जीत तय करने में वो बहुत इंपैक्ट दे सकती है। अशोक वानखेड़े जी, एक आज मेरी उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बसपा की जो रणनीति दिखती है वो कहीं ना कहीं ये है कि सभी पार्टी की असंतुष्टों का बसपा में स्वागत है। तो ये रणनीति मायावती को कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचा सकती है? बद्रीनारायण जी ने एक पॉइंट जब पहली बार पहले बोले थे तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने बहुत रेखांकित किया था कि उम्मीदवार के चयन पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि उसका कितना अपना वोट है खुद का। लेकिन इस बार 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 मैं कह रहा हूं कि जब तक आखिरी सूची बीजेपी की नहीं आती जी, तब तक कोई सेफोलॉजिस्ट ताकत के साथ नहीं कर पाएगा कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि बीजेपी में इस बार घमासान हो रहा है। बीजेपी में स्वयं मुख्यमंत्री 125 से 150 टिकट मांग रहे हैं, जो उनको मना हुआ है। वो अपने लोग मांगेंगे 100, कम से कम 160-200 के आसपास। मेरे को तो पता बोला गया कि 200 लोगों की टिकट कट जाएंगे जी। सब वो उनकी पुरानी स्टाइल है, गुजरात फार्मूला। दिल्ली में भी नगर निगम में उन्होंने पूरे के पूरे कारपोरेटर घर बिठा दिए थे
सब नए को टिकट दिया था और फिर आ गए थे सत्ता में। तो इस बार ज्यादातर लोग यदि भेजते हैं तो ये जो जिनको आप वापस भेजोगे ये चुप नहीं बैठेंगे, फिर युवा हिंद वाहिनी की भी जिंदा होगी क्या। और इस पूरे मेस में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, इनकी सबकी नजर होगी कि कौन किधर कैसा अपन पकड़ सकते हैं। कांग्रेस के पास भी पूरे 400 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उनको भी लाले पड़े हैं। समाजवादी पार्टी की भीड़ देख के लोग आ रहे होंगे, फिर उनको भी जीता हुआ उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा, तो उनको समीकरण कई एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो जब फाइनल सूची आएगी तब ट्रेंड क्लियर पता पड़ेगा कि किस साइड पे जा रहा है। हम ये वर्तमान में बात कर रहे हैं कि जो भीड़ दिख रही है अखिलेश को, वो अखिलेश की भीड़ है, वो अखिलेश के अपने मतदाता नहीं है, वो इस सरकार से नाराज लोग अखिलेश के साथ खड़े हो गए। प्रियंका ने वहां पे एक बनारस में रैली ली, वहां लोग भीड़ गई, जहां कांग्रेस नहीं वहां भीड़ होती है, मतलब लोग नाराज है। अभी मायावती निकली नहीं है, कल मायावती के रोड शो में ऐसी ही भीड़ दिखाई दी, तो फिर बहुत सारे इक्वेशंस बदलेंगे, बहुत सारे सोच बदलेंगे, क्योंकि मायावती अभी निकली नहीं, उसने पत्ते खोले नहीं अपने। बहुत तो हमें बात इंतजार करना पड़ेगा उनका पत्ता खोलने का। मैं उनको अंडर एस्टिमेट करता ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं उनका एक मरी हुई हालत में भी एक वोट बैंक है उनका। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई कैंडिडेट्स बड़ी भूमिका निभाएंगे या फिर 17 की तरह से ढक लिया जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक बड़े नैरेटिव के तहत? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बहुत बड़ा घमासान होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2024 का ये बेस होगा। जी, सामने नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर कभी नहीं थी जितनी आज है। पैसा, मसल पावर सारे उनके फेवर में है, सारी एजेंसियां लेके चल रही है। दूसरी ओर सामने बिखरा हुआ विपक्ष है, लोगों की नाराजगी अखिलेश के पक्ष में जाती है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब घमासान लड़ाई है और इतनी नेक टू नेक फाइट है, तो ऐसे में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायना रखती है। उम्मीदवारों का चयन भी मायना रखेगा, आपका भाषण मायना रखेगा, स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आपके जिन्ना कहलवाने के तो इंतजार में ही है। आपने जिन्ना नहीं कहा, उन्होंने हिंदुत्व का छाता नहीं खोला। तो भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई कब्रिस्तान, पाकिस्तान, टोपी, लुंगी, तालिबान, इस पे ना ले जाए। फिर वो मथुरा की तरफ भी एक मुंह मोड़ के बैठे हैं। तो बार बार जो पुराना विपक्ष को तो, वर्तमान सरकार को तो सवाल ही पूछने कि जो आपने 5 साल पहले ही बोला था कितना किया, खत्म। और जनता खुद पीड़ित है, इसलिए जनता रास्ते पे है। बद्रीनाथ जी कह रहे होंगे कि योगी और मोदी को एक मानते हैं, तो ये दोनों एक मानते हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं ये नहीं बताया। ये दोनों मिलके उन्होंने बैंड बजाई हमारी, डबल इंजन ने रोन दिया बुरी तरह से जी। लखीमपुर खेरी को तो सिर्फ एक गाड़ी ने रोन दिया, यहाँ तो डबल इंजन की गाड़ी है, वो सिंगल इंजन की गाड़ी थी। तो ये जो प्रताड़ना है लोगों की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चुनाव लोग लड़ेंगे। ये तो हम सब लॉजिस्टिकल बातें कर रहे हैं कि कौन पार्टी कैसी जाएगी, लेकिन ये चुनाव मुझे लोगों का लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए लोग रास्ते पे हैं। मुझे इस बात का भी, चलो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यूपी की पार्टी है, लोकल रीजनल पार्टी है, चलो दम मार देगी। मुझे कांग्रेस के लिए जो लोग आते हैं वो आश्चर्य कर रहा है, और जब मैं उसका अर्थ ढूंढता हूं या उसको विश्लेषित करने का प्रयास करता हूं, तो जो सामने नतीजा आता है ये है कि लोग विरोध में खड़े हैं, सरकार के विरोध में खड़े हैं। कोई भी आए हम तुम्हारा साथ हैं, बस इससे निजात दिलवा दो। जब जनता स्वयं चुनाव लड़ने के लिए उतारू हो जाती है, तब सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को डिफेंड करना और ज्यादा जटिल और मुश्किल हो जाता है जी, क्योंकि आप उनको बरगला नहीं सकते। जिनको आप बरगला रहे हो वो खुद ही हथियार लेके सामने खड़े। तो जनता की इस आक्रोश को आप वोट
में कैसा तब्दील कर सकते हैं, ईवीएम मशीन तक कैसे ले जा सकते हैं। अशोक जी, ये आपने जो 2 बात महीने जो का कही है, काम है, ये विपक्ष का अशोक काम जी, है। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो बात कही है कि जनता क्या कोस की। आज मेरी जेएनयू के एक सोशल साइंटिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बना ले या भाजपा किसी तरह से ये इन प्रकार बहुमत पा जाए, नरेंद्र मोदी को उतनी मुश्किल नहीं आनी है जितनी यदि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली आ जाती है और उस परिस्थिति में मायावती इधर या मायावती उधर ये नौबत आती है, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये पुनः 10-8 लोकसभा सीटों पर ला करके छोड़ देगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई हंग असेंबली भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे सपने की तरह है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं उसको उल्टा मानता। यदि अपने बलबूते पे बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे सवाल खड़े होंगे। एक बाई इलेक्शन हारने पे यदि एक मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि केंद्र की गलत नीतियों से हम चुनाव हार गए, वो भी हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा नेता, तो जब योगी आदित्यनाथ पैदल हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ तो पूरे ताकत के साथ फ्रंट खोलेंगे, येदियुरप्पा साथ देगा, वसुंधरा आंखें दिखाएगी। और आज जितना जनता नाराज है उतने ही आज सांसद नाराज है। मैं बता दूं अभिषेक आपको, जी, जिसके कंधे पे हाथ रखो वो अपना कंधा लेके रोने लगता है, क्योंकि उसको भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब देना मुश्किल हो गया, महंगाई का जवाब देना मुश्किल हो गया, उसको बाकी चीजों का, जो कोविड के मिसमैनेजमेंट का जवाब देना मुश्किल हो गया, उसको भी तो फेस करना होता है जी। उसको मोदी जी के झूठ का जवाब देना परेशान हो गया। किसानों को खाद नहीं मिलती, लाठीचार्ज होता है किसानों पे मध्य प्रदेश में। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, वो जब किसान के पास जाएंगे तो किसान बोलेगा मेरा का यूरिया और डीएपी का क्या हुआ ये बता, पहले फालतू की बात मत कर, मथुरा में क्या हो रहा है। मैं जिंदा रहूंगा तो पूजा करूंगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा तो कौन सा मथुरा में, तो वो सीधा डायरेक्ट ऊपर ही जाके पूजा करूंगा। तो इस सवाल की जवाब नहीं है इनके पास। तो अंदरूनी नाराजगी बहुत है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा।